एक चीज जो हमको हमेशा फैसिनेट करती है वो ये है कि हम लोग ना व्हाट पे सेटल कर लेते हैं, कभी भी वाई पे नहीं जाते। इन शॉर्ट हम लोग डेप्थ में नहीं जाते, बस ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पे मान लेते हैं या बिलीव कर लेते हैं और बात हो जाती है। अगर देखा जाए ना तो इससे बहुत ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब ये आदत बन जाती है तो हम लोग की पूरी जिंदगी बस आदत के भरोसे चल रही होती है। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछ लो कि भाई जो आप बोल रहे हैं आप समझा भी दीजिए, तो समझा नहीं पाते। दिक्कत ये नहीं कि वो समझा नहीं पा रहे, हो सकता है ना आता हो, लेकिन ठीक है, थोड़ा पढ़े लिख के थोड़ा प्रैक्टिस करके ये स्किल डेवलप करी जा सकती है। लेकिन पता प्रॉब्लम कब होगी? प्रॉब्लम तब होगी कि जो वो बोल रहे हैं अगर उनको पता ही नहीं है, मतलब वो इसलिए नहीं समझा पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद उसको नहीं समझा है। ये दिक्कत है। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है वो सिर्फ इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा ही बोला जाता है, ऐसा ही चलता आ रहा है, सब बोलते हैं। मतलब उन्होंने ये सीखा कि क्या बोलना है, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं समझा कि क्यों बोल रहे हैं। और इसी बात पे ये वीडियो बना रहे हैं। हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे, एक ऐसी लाइन का, ऐसी स्टेटमेंट का जो सबने बोली है, सबने सुनी है, लेकिन ना बोलने वालों ने इसके मायने जाने, ना सुनने वालों ने इसके मायने जाने। इस वीडियो में हम लोग ये भी देख पाएंगे कि कैसे वाई एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। वाई मतलब क्यों, क्यों बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये समझने में कि क्या बोला जा रहा है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो, और वो स्टेटमेंट है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी नॉर्मली तब बोला जाता है जब किसी को अपने एक्शन का, जो ऑलरेडी हो चुका है, उस एक्शन के होने का दुख होता है। जब वो दुख होता है तो वो दुख एक्सप्रेस करने के लिए बोला जाता है आई एम सॉरी। नॉर्मल भाषा में बोलें तो आई एम सॉरी मतलब मुझे दुख है कि ऐसा हुआ, मतलब एक्सेप्टेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे एंड से ऐसा हुआ, या मेरी वजह से ऐसा हुआ, या मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा। बात समझ में आ रही है? तो एक्सेप्टेंस भी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और इसीलिए कहते हैं कि आई एम सॉरी बोलना सबके बस की बात नहीं है। बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत ही करेज चाहिए होता है बोलने के लिए। आप डेप्थ समझ पा रहे हैं चीज की? सॉरी मतलब आपको मेरी वजह से दुख हुआ है, इसका मुझे खेद है, इसका मुझे अफसोस है, इसका मुझको भी दुख है। ये कितना बड़ा एक्सेप्टेंस है, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब कोई इंसान सॉरी बोलता है तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ये भी होती है कि चीज़ें वापस पहले जैसी हो जाएं, चीज़ें वापस ट्रैक पे आ जाएं। लेकिन अगर चीज़ें वापस ट्रैक पे आनी है, सब कुछ पहले जैसा होना है, तो सॉरी बस एक शब्द बन के नहीं रह जाता। सॉरी एक अनसेड प्रॉमिस भी होता है कि जो हुआ है वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। एक अनसेड प्रॉमिस। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि हम लोग की लाइफ में कई सारे रिश्ते हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कलीग्स हैं, और जब हम इन लोग से मिलते हैं तो डेली हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। छोटी मोटी बातें होती हैं, हंसी मजाक होता है, गुस्सा होना होता है, मनाना होता है, चिल्लम चिल्ली होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, खाना पीना भी होता है, घूमना फिरना भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नॉर्मल है, सबकी लाइफ में नॉर्मल है। लेकिन इन सब नॉर्मल बातों में कभी कभी एक एबनॉर्मल चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से आप हर्ट हो जाते हैं, आपको वो बात चुभ जाती है, या आपको वो एक्शन चुभ जाता है। और अगर आप हर्ट हुए हैं तो क्वाइट ऑब्वियस आपका कुछ ना कुछ लॉस हुआ है, या तो ट्रस्ट या तो डिग्निटी। और जिसका ट्रस्ट टूटा है या जिसकी डिग्निटी हर्ट हुई है और जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, उन दोनों के बीच एक गैप आ जाता है, और इस गैप को भरने के लिए बोला जाता है आई एम सॉरी। और यहाँ सॉरी बस एक शब्द नहीं है, जिसकी वजह से गैप आया है वो एक्सेप्टेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ब्रिज बना के इस गैप को क्रॉस करता है, और ये भी इंश्योर करता है या करती है कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। ठीक बात, ठीक बात। जब तक यहाँ तक बात होती है ना, हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, नॉर्मल होती है, बढ़िया होती है। लेकिन नॉर्मल तो लाइफ भी नहीं होती है, तो हमारे साथ जो चीज़ें होंगी वो भी नॉर्मल नहीं होगी। होता क्या है कि ये रिपीट होता है, और आपको फील होता है कि सॉरी वाला जो वर्ड है ना, आई एम सॉरी, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी बन के रह गया है। और जब ऐसा होता है तो वो जो गैप था ना, वो लंबा भी होता है और गहरा भी होता है, और धीमे 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 ये जो गैप है एक खाई बन जाता है। और जब ऐसा बार बार होता है तो आपको कहीं ना कहीं अंदर फील होता है कि आप बेवकूफ बन रहे हैं, या फिर आपको अपने अंदर चीटेड, बीइंग चीटेड की एक फीलिंग आ जाती है।
एक बात सही है कि अगर ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि वो क्रॉस ही नहीं हो सकता तो क्वाइट ऑब्वियस है, फिर ये दोनों लोग अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जब तक अभी ये सब अलग अलग नहीं हो रहे हैं और पहला सॉरी हो चुका है तो हम लोग इन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक। और ये दोनों कोई भी हो सकते हैं। रिक्वायरमेंट ये है या कंडीशन ये है कि इन दोनों का क्लोज होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ऐरा गहरा चलता फिरता आपको हर्ट थोड़ी कर देगा, है ना। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि आप बेवकूफ़ ना बने, तो आप एकदम सही सवाल सोच रहे हैं। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हम और आप सेम ट्रैक पर हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वीडियो के स्टार्टिंग में जाएंगे, आपको रिवाइंड नहीं करना पड़ेगा, हम रिपीट कर देंगे। हम लोग क्योंकि वॉट पे सेटल कर लेते हैं और वाई पे नहीं आते हैं, इस समय हम लोग वापस वाई पे जाएंगे। तो जो हमसे सॉरी बोल रहा है या बोल रही है, whosoever it may be, हम लोग बस आई एम सॉरी पे सेटल नहीं करेंगे। हम लोग उनसे पूछेंगे आई एम सॉरी बिकॉज, क्योंकि, वाई आर यू सॉरी। बात समझ में आई। और ऐसा नहीं है कि हम बस ऐसे बोल रहे हैं, इस पे बाकायदा वेबसाइट्स हैं, पेजेस हैं जहाँ पे बताया जाता है कि सॉरी ऐसे बोलना चाहिए या ये बोलना चाहिए, ऐसे बोलोगे तो इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, ऐसे बोलोगे तो ये होगा, ऐसे बोलोगे तो गुड नोट पे होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसीलिए, क्योंकि जैसे ही आप इसमें ऐड करते हैं ना वाई, यहाँ पे होता है असली खेल, यहाँ पे होते हैं डिस्कशन, यहाँ पे होती हैं बातें, यहाँ पे आती है समझदारी। क्योंकि सॉरी मतलब यू आर सैड, राइट, दैट मीन्स यू हैव इमोशंस। गुड पार्ट इज यू कैन फील इमोशंस। बट बाबा ये तो तुम्हारी तारीफ हो गई बात तो आगे बढ़ी ही नहीं। तो अगर कोई बोले कि आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, जो भी रीज़न रहा हो, अगर आप इस पर सेटल ना करें, हम ये नहीं करें अगले को परेशान करें, और पहली बार भी नहीं, दूसरी बार, ठीक है। तो हम ये नहीं करें कि कैसे अगले के मजे ले लो, नहीं 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 नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं कैसे समझा जाए, ठीक है, ताकि सुपरफिशियल या आर्टिफिशियल लेवल पे आप फंसे ना और आपको अपने अंदर बेवकूफ बनने वाली फीलिंग ना आए, ठीक। तो समझते चलिएगा बात को, जैसे बोला जा रहा है वैसे ही समझिएगा। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो जब कोई कहता है ना कि आई एम सॉरी, मतलब एक गलती हुई है, ठीक बात है, गलती इंसान से ही होती है, नॉर्मल है, हम सब लोग गलतियां करते हैं। और यही सोच के आपने पहली बार माफ़ कर दिया था और हैप्पी हैप्पी आगे बढ़ गए थे, ठीक है। तो अब जिस इंसान से गलती हुई है उसी इंसान से पूछा जाएगा कि ठीक है, यू आर सॉरी, ओके, गलती हुई, बढ़िया, तो तुमने उस गलती से क्या सीखा। सिंपल। वॉट पे सेटल करते हैं ना हम लोग नॉर्मली, तो पहले वॉट से ही शुरू करेंगे, गलती हुई, बढ़िया, तो गलती से क्या सीखा। अब कोई बोले कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सुपरफिशियल आंसर होता है। क्यों? क्योंकि जो एक्शन है वो तो एक एंड रिजल्ट है, क्योंकि जो एक्शन है वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, चरित्र को। चरित्र बोले तो जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, उन तीनों के बीच का गैप, जितना ज़्यादा गैप होगा उतना वीक कैरेक्टर होगा, जितना कम गैप होगा उतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा। बात समझ में आई। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, जब तक ये एक सीध में है तब तक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। अगर ये चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो थोड़ा सा वीक कैरेक्टर पड़ जाता है। तो अगले के कैरेक्टर को थोड़ा समझ लीजिए, और समझने से पहले इंश्योर करिएगा कि आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हो, आपका कैरेक्टर क्लीन हो, वरना पलट के बहुत गंदा पड़ेगा उल्टा, ठीक है। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपसे गलती हुई, ठीक, कोई नहीं, तो आपने उस गलती से क्या सीखा। अगर आंसर ऊपरी ऊपरी है, सुपरफिशियल है, आर्टिफिशियल है, तो आप उससे पूछिए कि क्यों हुआ ऐसा। एक्शन तो एंड रिजल्ट है ना, यहाँ कुछ चला होगा, दिमाग में कोई थॉट आया होगा, क्यों आया वो थॉट, ऐसा क्या हुआ कि ये हुआ। समझ पा रहे हैं बात, क्यों सोच रहे थे ऐसा। और ये होता है मेन डिस्कशन, क्योंकि जैसे ही आप इंटेंट पे क्वेश्चन करते हैं ना कि क्यों हुआ ऐसा, इंटेंट क्या था उस एक्शन के पीछे, और अगर आप क्लोज हैं तो आप उसके मजे नहीं ले रहे हैं, आप उसको एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं कि वो खुद को समझ पाए, ठीक है। इतना सही है, क्योंकि अगर वो अपने आप को समझेगा, अपने इंटेंट को समझेगा, तो वो अपने आप को समझा पाएगा या पाएगी, whosoever। बात समझ में आ रही है। क्योंकि अगर हम क्लोज हैं किसी से और अगर हम उसको खुद को समझने में हेल्प ही नहीं कर रहे हैं
तो फिर क्लोज होने का फ़ायदा क्या? फिर तो चलता फिरता चीज़ है, और चलते फिरते लोग से कोई हर्ट नहीं होता। समझ पाए बात सारी? घूम तो नहीं गए? वेरी गुड। क्योंकि एक बार इंटेंट क्लियर है तो एक्शन भी क्लियर होगा। और अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि नहीं अब से ऐसा नहीं होगा, मतलब सिर्फ एक्शन की बात कर रहे हैं और इंटेंट पे बात नहीं गई है, और इंटेंट वैसे ही है, कैरेक्टर इंसान का अभी भी वही है, तो कुछ और हो ना हो वो एक्शन रिपीट ज़रूर होगा, क्योंकि नीयत और फितरत तो वही है अभी भी। बात समझ में आई? ये काम करता है वाई। जैसे आप डेप्थ में जाते हैं, आप अपने आप को समझते हैं, आप दूसरों को भी समझते हैं, और क्योंकि आप अपने आप को समझ पा रहे हैं, दूसरे को भी समझ पा रहे हैं, तो आप अपने आप को दूसरों को समझा भी पाते हैं, अपनी बात रख पाते हैं। समझ में आई बात? और इतना ही कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप माने चाहे ना माने, समझे चाहे ना समझें, सीखे चाहे ना सीखें, लेकिन एट द एंड, अंत में आप आपका कैरेक्टर ही रिप्रेजेंट करते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, यही है आप। और अगर ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड नहीं है, लिंक्ड नहीं है, सीध में नहीं है, तो परेशानियां आएंगी। ठीक, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए किसी के सॉरी का वेट नहीं करेंगे। सॉरी इस वीडियो में बस एक एग्जाम्पल है, एक स्टेटमेंट है जो हम लोग अक्सर व्हाट पे सेटल कर देते हैं, और जब वाई पे आते हैं तो काफी हेल्प मिल जाती है। तो क्या करेंगे? सिंपल, जब भी कुछ करेंगे तो क्या करना है, या फिर कहाँ करना है, या फिर कैसे करना है, इन सबसे पहले एक बार पूछ लीजिएगा अपने आप से कि क्यों करना है। क्योंकि जैसे ही उस एक्शन के पीछे की इंटेंट क्लियर होगी ना, कुछ और हो ना हो, आपका जो एक्शन है वो सुपरफिशियल या आर्टिफिशियल नहीं रह जाएगा, ऑथेंटिक रहेगा, आपके जैसा, आपके कैरेक्टर के जैसा। ठीक, बस इतना ही करिएगा, और जब जब हो पाए तब तब करिएगा। और सच बताए तो आप इतना ही कर भी सकते हैं, अपने लिए भी, अपने से जुड़े लोगों के लिए भी। ठीक, और इतना सा था ये वीडियो। अब हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जहाँ आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। तब तक बाय बाय, और पूछते रहिएगा क्यों 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 क्यों। और जब तक क्यों समझ में ना आए, प्लीज 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 व्हाट पे सेटल मत करिएगा, वरना फिर से परेशान होंगे, फिर से बेवकूफ बन जाएंगे। ठीक है, चलो अभी बाय बाय।